सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके YouTube चैनल से सेहत ज़िंदगी के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिज आपकी खिदमत में हाजिर है। दमे की किस्में क्या क्या हैं? एक है चाइल्डहुड अस्थमा, जिन बच्चों को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, चाहे वो नाक की वजह से हो, गले की वजह से हो, टॉन्सिल्स की वजह से हो, निमोनिया की वजह से हो या ब्रोंकाइटिस हो गया हो, तो जो है उन लोगों को अगर दमे का अटैक हो जाए तो ये लोग जो हैं फिर बार बार जो है जल्द अज जल्द जो है सांस की तंगी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सांस की नालियों में तंगी आ जाती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं फिर गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकते, स्कूल जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। चाइल्डहुड अस्थमा बेसिकली जो है ये जो है माइल्ड किस्म का अस्थमा होता है, मामूली दर्जे का अस्थमा होता है। इसमें अमूमन कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, लेकिन चूँकि शुरू की जो 2 बीमारियां बच्चों ने गुजारी होती हैं उसमें सांस की नालियाँ अगर तंग हो जाएं तो फिर मामूली से इन्फेक्शन के साथ भी वो तंग हो जाती हैं, और वर्जिश से भी जो है उनकी सांस की नालियों में चूँकि वर्जिश से खून ज़्यादा जाता है वो तंगी महसूस करते हैं। तो ये कहते हैं अपने उस्ताद को या घर वालों को कि भाई मामा मैं जो हूँ जब खेलता हूँ तो मेरी सांस फूलती है या मेरे सीने से आवाज़ें आती हैं। ये है चाइल्डहुड अस्थमा। अब चाइल्डहुड अस्थमा जो है वो किसी और बीमारी के साथ अगर मिल जाएगा तो ये ख़तरनाक सूरत अख्तियार करेगा। इसलिए ऐसे बच्चों को एक्सरसाइज से पहले समझाना है कि इनके नाक साफ़ हो, इनके गले में बलगम ना हो, और इनको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम एक्सरसाइज करवाई जाए। लंबी एक्सरसाइज ज़्यादा भाग दौड़ से या लंबी गेम्स की वजह से ज़्यादा देर तक प्ले ग्राउंड में जो है ना जाने दें, और इनकी एलर्जीज़ का ख्याल करें, डॉक्टर के पास जाएं, इनके एलर्जी के टेस्ट करवाएं और इनका एक रिकॉर्ड रखें, और घबराएं नहीं। अमूमन ये चाइल्डहुड अस्थमा ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बदकिस्मती से जिन्हें रिपीटेड अटैक होते हैं, जिन्हें बार बार अटैक होते हैं, जिन्हें हफ्ते में 1 या 2 अटैक होते हैं और महीने में 4 या 8 अटैक होते हैं। ऐसे बच्चे फिर क्रॉनिक अस्थमा में या एडल्ट एक्यूट अस्थमा में ज़रूर चले जाएंगे, और ये बीमारी उनको जवानी में और जवानो जवानी से आगे उम्र तक रहेगी। लेकिन इसका भी एहतियात है, इसका भी तदारुक है, इसको भी आप कम कर सकते हैं। सारा का सारा डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके हौसले के ऊपर, आपके डॉक्टर के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर, आपके खाने पीने की आदत के ऊपर कि आप जो है सेहतमंद माहौल में रहते हैं कि नहीं रहते। दूसरा अस्थमा जो कि बहुत कम है वो है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी सेकेंडरी अस्थमा, यानी आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आप कॉटन इंडस्ट्री में हैं या एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में है, या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हैं, या किसी केमिकल इंडस्ट्री में है, या जहाँ पेंट्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं, या फिर आप टोबैको इंडस्ट्री के अंदर, आपको जो है एक अस्थमा हो सकता है। आप सांस की तंगी महसूस करेंगे। प्रोसेस वही है, आपको एलर्जी होगी, एलर्जी में जो है आपके खून की नालियाँ जो हैं वो तेज़ काम करेंगी, और जो आपके फेफड़ों की नालियाँ जो हैं वो मुतवर्रम हो जाएंगी। फिर वो उनसे रेशा खारिज होगा, रेशे से जो है जैसे कि हम इन्फ्लेमेटरी सिक्रीशंस कहते हैं, उससे बलगम बनेगा, और अगर ये बार बार के अटैक होंगे तो आपकी सांस की नालियाँ मुसलसल तंग रहेंगी और आप जो है कंटिन्यूसली एक अस्थमा के पेशेंट बन जाएंगे। अगर आपको नया अस्थमा शुरू हो जाए आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं, इसका भी इलाज है, इसलिए हौसला ना हारिए।